हाउ टू अट्रैक्ट मनी। दोस्तों, हम सब लोग अमीर बनना चाहते हैं और चाहे भी क्यों ना, इस संसार में, इस यूनिवर्स में हर इंसान को अमीर बनने का अधिकार प्राप्त है। लेकिन समस्या ये है, हम लोगों को पैसे को अट्रैक्ट करना नहीं आता है, पैसे को अपनी ओर खींचना हमें नहीं आता है। तो दोस्तों, आज हम आपके सामने एक ऐसी ही बुक को लेकर आए हैं जिसका नाम है हाउ टू अट्रैक्ट मनी, जो कि डॉक्टर जोसेफ मर्फी द्वारा लिखी गई है। इस बुक में हमें ये बताया गया है कि हम पैसे को कैसे अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं, किस तरह से धन को और सफलता को अपनी तरफ खींच सकते हैं। तो आइए दोस्तों, इस बुक की शुरुआत करते हैं। हाउ टू अट्रैक्ट मनी बाय जोसेफ मर्फी। जो भी इस दुनिया में आया है उन सब का पैसों पर हक है। हर किसी को अमीर बनना चाहिए, हर कोई अमीर बन सकता है, ये उसका अधिकार है ताकि वो एक लग्जरी लाइफ जी सके। तो ऐसा हम लोग क्या नहीं करते जो रिच लोग करते हैं। इसका पहला कारण ये है कि हम लोग पैसों को बुरा मानते हैं। हम कभी भी ये नहीं समझते हैं कि पैसा बुरा नहीं होता है, बल्कि इससे गलत काम करना बुरा होता है। हम सभी सुनते आए हैं कि पैसा बुराइयों की जड़ है, वहीं से सारी बुराइयां शुरू होती है। अगर पैसा लेकर कोई किसी का मर्डर कर देता है तो यहाँ पर पैसों की कोई गलती नहीं है, गलती उस इंसान की है जो कि मर्डर करता है। उस इंसान की गलती है जो पैसे का गलत यूज़ करता है। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि पैसा बुराइयों की जड़ नहीं है। इनफैक्ट पैसा एक ऐसी चीज़ है जिससे सारी बुराइयां खत्म हो सकती है। बहुत सारी बुराइयां ऐसी होती हैं जो पैसे ना होने की वजह से शुरू हो जाती है। अगर आपके पास पैसा होगा, आप एक लग्जरी लाइफ जी रहे होंगे तो आप बहुत खुश रहेंगे, तो बहुत सारी बुराइयां अपने आप ही खत्म हो जाएंगी। पैसा आपकी ज़िंदगी में कितना आएगा ये इस बात पर डिपेंड करता है कि पैसे के साथ आपकी किस प्रकार की फीलिंग्स है, यानी मनी और फीलिंग्स, इन दोनों का कॉम्बिनेशन कैसा है, उनका कनेक्शन कैसा है। आप अपनी ज़िंदगी में वेल्थ को अट्रैक्ट कर पाएंगे या नहीं, इसके लिए लेखक ने 5 वेज बताए हैं। अगर हर वे को आप फॉलो करेंगे तो आप अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे चेंजेस देख पाएंगे और अधिक पैसे को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाएंगे। नंबर 1, डोंट हैव ए नेगेटिव एटीट्यूड टूवर्ड्स मनी। बहुत सारे लोग अपनी ज़िंदगी में जब पैसे देने की ज़रूरत पड़ती है, यानी उन्हें कहीं ना कहीं पैसे पे करने होते हैं, तो वो नेगेटिव फील करना शुरू कर देते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे मैं गरीब हो रहा हूँ, या मेरे पास पैसों की कमी हो जाएगी, या सामने जो भी चीज़ है वो कितनी ज़्यादा महंगी है, या मेरे पास जो बिल आया है वो बहुत ज़्यादा है, वो कितना ज़्यादा मुश्किल है मेरे लिए पे करना। तो जब भी आप ऐसा महसूस कर रहे हैं तब आप मनी के साथ नेगेटिव फीलिंग को एसोसिएट कर रहे होते हैं। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि पैसे आने के साथ या पैसे जाने के साथ किसके साथ आप फीलिंग एसोसिएट कर रहे हैं। अल्टीमेटली ये फीलिंग तो मनी के साथ ही कनेक्ट हो रही है। तो इसे चेंज करने के लिए एक कमाल की एक्सरसाइज बताई गई है। अगर आप इसे फॉलो करेंगे तो आप बहुत ही जल्दी इन फीलिंग्स को चेंज कर पाएंगे। यानी पैसे आने के टाइम तो आप पॉजिटिव फील करते हैं, लेकिन जब आपके हाथों से पैसे जाते हैं तो आप नेगेटिव फील करने लग जाते हैं। जब हमारे पास कोई बिल आता है तो या हमें किसी प्रोडक्ट का प्राइस पे करना होता है या किसी सर्विस का प्राइस पे करना होता है, तो उस पार्टिकुलर टाइम पर हमारा ध्यान इस पर चला जाता है कि ये कंपनी या ये पर्टिकुलर पर्सन मेरे पास से पैसे लेकर जा रहा है, मुझसे ये पैसे छीन रहा है। वो हमें बहुत ज़्यादा अनईजी करता है। इससे हमारे सबकॉन्शियस माइंड पर एक नेगेटिव इफेक्ट आता है। सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिवली प्रोग्राम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तब आपको ध्यान रखना है कि जब भी नेक्स्ट टाइम आप किसी बिल को पे करने वाले हैं या आप किसी को भी कोई पैसे पे करने वाले हैं तो अपना फोकस लेकर जाएं। एग्जैक्टली वो क्या सर्विस है या वो क्या प्रोडक्ट है जो आपको मिला है, उसके पीछे कितने सारे लोगों की कोशिश और मेहनत होगी। जितने सारे लोगों ने कोशिश की है, उन सारे लोगों के बीच में वो जो आप मनी दे रहे हैं वो उन सारे लोगों के बीच में बंटने वाली है। शायद उसका बहुत छोटा सा भाग उन लोगों तक पहुंचेगा और उनकी ज़िंदगी में कुछ वैल्यू एडिक्शन कर सकता है। इनफैक्ट अगर आपके पास अनलिमिटेड वेल्थ होती तो उनमें से बहुत सारे लोगों को बहुत सारे पैसे देना चाहते, जिससे आपके ज़रिए उनकी ज़िंदगी में कुछ वैल्यू ऐड हो सकती। हो सकता है उससे उनके पेरेंट्स की दवाई का खर्च पे हो सकता है उनके बच्चों की एजुकेशन की फ़ीस वहाँ से पे हो जाती, या उनकी ज़िंदगी की बेसिक नीड्स वहाँ से पूरी हो रही हो। आपको नहीं पता कि सामने वाले की ज़रूरतें क्या क्या हैं, कितनी ज़्यादा हैं। आप जो बिल पे कर रहे हैं उसका एक बहुत छोटा सा भाग उस तक पहुँचने वाला है। जैसे ही आप ऐसा देखना शुरू करेंगे, आपको महसूस होना शुरू होगा कि जब आप पैसे देते हैं तो आप और भी पैसे देना चाहते हैं। जब आप और भी पैसे देना चाहते हैं तो आप इस फ्रीक्वेंसी में चले जाते हैं
तो यूनिवर्स भी आपकी तरफ अनलिमिटेड वेल्थ फॉलो करना शुरू कर देता है। वो वेल्थ आप तक आएगी और आपसे होते हुए सारे लोगों तक पहुंच जाएगी। सेकेंड वे, फीलिंग ऑफ ग्रेटिट्यूड। जब भी ज़िंदगी में आपके पास कहीं से भी कोई मनी आए, यानी कि कोई भी अमाउंट जब आपको पे किया जा रहा है या किसी भी तरह से आपको मनी मिल रही है तो आप उसके साथ फीलिंग ऑफ ग्रेटिट्यूड या फीलिंग ऑफ लव रखें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कड़ी मेहनत करने के बावजूद भी उस तरह की वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाते हैं। उनको उस तरह के रिवॉर्ड्स नहीं मिलते। कई बार तो उनको अपने मेहनत के कंपैरिजन में कुछ भी पे नहीं किया जाता है, लेकिन आपको कुछ मिल रहा है। इस फीलिंग ऑफ ग्रेटिट्यूड के द्वारा आप यूनिवर्स को ये मैसेज देना शुरू करते हैं कि आप इसे डिज़र्व करते हैं। जैसे कि कोई टीचर आपको कुछ सिखाता है तो आप उनके प्रति थैंकफुल महसूस करते हैं, आप रियली उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, तब टीचर आपको और भी ज़्यादा चीज़ें सिखाने लगता है। इन द सेम वे, यूनिवर्स से जो आपको मिला है उसके लिए जब आप थैंक की फीलिंग रखते हैं तो यूनिवर्स भी आपको और देना चाहता है। थर्ड वे, अबेंडेंस ऑफ द वेल्थ इन द यूनिवर्स। जब भी आप लोगों की सक्सेस या ग्रोथ को देखते हैं तो आप खुश हो जाएं। बहुत बार ऐसा होता है कि लोगों के मन में एक जलन की फीलिंग आ जाती है, यानी कि एक ऐसी फीलिंग आ जाती है जिससे वो अनईजी फील करने लगते हैं। यही अनईजीनेस मनी के साथ अटैच हो रही है। तो आपको यह करना है कि जब भी आप किसी की बहुत खूबसूरत कार को देखते हैं या घर को देखते हैं या किसी को ट्रेवल करता हुआ देखते हैं या किसी की बहुत ही अच्छी लाइफ स्टाइल को देखते हैं तो यानी आप कुछ भी ऐसा देखते हैं जिससे आपको पता चल रहा है कि सामने वाला पर्सन कितना सक्सेसफुल है, उसकी ज़िंदगी में कितना वेल्थ है, तब आपके अंदर हैप्पीनेस की फीलिंग्स आनी चाहिए। इस यूनिवर्स में कितना अबेंडेंस है, इस यूनिवर्स में इतना कुछ है कि इतने सारे लोगों को देने के बाद भी ख़त्म नहीं होता है। जैसे ही आप ऐसा फील करना शुरू करते हैं तब यूनिवर्स को आप ये मैसेज रेडिकेट करते हैं कि आप भी उनमें से एक डिज़र्विंग पर्सन हैं। आप भी इस तरीके से वेल्थ और इसके तरीके की सक्सेस को डिज़र्व करते हैं। यह फीलिंग के लेवल पर आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाकर ये कुछ ऐसी फ्रेक्वेंसी को टर्न करता है जिससे बहुत कुछ चेंज होना शुरू हो जाता है। आपके एक्सटर्नल वर्ल्ड में भी आप इंटरनल वर्ल्ड में चेंज क्रिएट करते हैं। इसका रिजल्ट एक्सटर्नल वर्ल्ड में आता है। फोर्थ वे, डिज़र्विंग योरसेल्फ। ज़्यादातर लोग जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में समझते हैं तब वो ये समझ लेते हैं कि सिर्फ विजुलाइज करने से या सिर्फ इमेजिन करने से, लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगाने से मेरी ज़िंदगी में वेल्थ आ जाएगी। तो ऐसा नहीं होता है। इसके लिए आपको एक चीज़ करनी होती है जिसे कहते हैं अपने आप को डिज़र्विंग बनाना। इसके लिए आपको अपने आप को एजुकेट करना है। आपको अपने लिए रास्ते ढूंढने हैं कि वो क्या रास्ते हैं जिससे आप और भी ज़्यादा वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप रास्ते नहीं ढूंढ रहे हैं तो आप वास्तव में यूनिवर्स को एक मैसेज दे रहे हैं, यू आर नॉट रेडी फॉर द वेल्थ। जैसे अगर आप किसी बिजनेस में हैं तो शायद ये बहुत ज़्यादा पॉसिबल है कि आप हमेशा अपने लिए रास्ते ढूंढते रहते हैं। अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए वहाँ ग्रोथ के चेंजेस बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन अगर आप किसी जॉब में हैं या किसी ऐसे प्रोफेशन में हैं जहाँ आपको फिक्स्ड सैलरी मिल रही है, अगर वहाँ पर आप सिर्फ लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगाते रहेंगे तो बहुत मुश्किल है कि आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी वेल्थ आ जाएगी। क्योंकि आपको पता है कि आपको एक फिक्स्ड सैलरी मिल रही है, वहाँ एक निश्चित समय व निश्चित रेट के साथ बढ़ने वाली है। लेकिन अगर आप रास्ते ढूंढना शुरू करें, मैं ऐसा क्या पार्ट टाइम बिजनेस कर सकता हूँ, या मैं ऐसी कौन सी सर्विस प्रोवाइड कर सकता हूँ, इंटरनेट के द्वारा कुछ ऐसा शेयर कर सकता हूँ जिससे लोगों को एजुकेट कर सकूँ, या मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ जिसके माध्यम से मैं और भी ज़्यादा वेल्थ को क्रिएट कर पाऊँ, अपनी ज़िंदगी में अट्रैक्ट कर पाऊँ। क्योंकि जब आप रास्ते ढूंढेंगे तो रास्ते एग्जिस्ट करते हैं जो अभी तक आपको देख नहीं रहे थे। जब आप अपनी ज़िंदगी में मनी के लेक को तलाशेंगे तो आपको वही दिखेगा। फिफ्थ वे, यूजिंग द विजुअलाइजेशन पावर। आपको 2 विजुअलाइजेशन ज़रूर करने चाहिए। नंबर 1, ओपन आइसेस विजुअलाइजेशन। जब आप दिन में वर्क कर रहे हैं तो तब आप खुली आंखों से विजुअलाइज कीजिए उन रिजल्ट्स के बारे में जो आपको अपनी ज़िंदगी में चाहिए। ऐसे मानो कि वो मिल चुका है। यानी कि अगर आप सपोज़ करो आप एक मारुति ड्राइव कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि आपके पास बहुत से अमेजिंग कार हो जैसे BMW, लैम्बोर्गिनी और मर्सिडीज़। तब आप अपनी मारुति को ड्राइव करते हुए ये फील करिए, ये इमेजिन करिए कि आप अपनी ड्रीम कार चला रहे हैं, आप अपनी ड्रीम कार को ड्राइव कर रहे हैं। आप जिस घर में रहते हैं उस घर में रहते हुए ये महसूस करना शुरू कीजिए मानो कि आप अपने ड्रीम हाउस में रह रहे हैं। इस तरह से बहुत सारी और चीज़ें आप कर सकते हैं। आप अपने ऑफिस में वर्क कर रहे हैं,
अभी आपके पास एक छोटा सा स्टाफ है, लेकिन आप इमेजिन करिए कि 100 से भी ज़्यादा लोग आपके नीचे काम कर रहे हैं। आप देखेंगे कि आपकी फीलिंग्स चेंज होना शुरू हो जाएगी। ये फीलिंग्स ही तो वो फ्रीक्वेंसी है जिसके माध्यम से आप ज़िंदगी में चीज़ों को अट्रैक्ट कर सकते हैं। नंबर 2, क्लोज आइज विजुअलाइजेशन। सुबह के समय आप क्लोज्ड आइज विजुअलाइजेशन भी कर सकते हैं, जिसमें आप विजुअलाइज कर सकते हैं उस लाइफ स्टाइल को जिसमें आप जीना चाहते हैं। अगर आपको वेल्थ अट्रैक्ट करती है तो आप मटेरियलिस्टिक चीज़ें देख सकते हैं। आप इमेजिन कर सकते हैं कि कैसे घर में आप रहते हैं, विजुअलाइज कर सकते हैं कि कार्स को आप कैसे यूज़ करते हैं, किस तरह से आप ट्रेवल करते हैं और किस तरह से आप टूर्स करते हैं। इसी के साथ आप उस पार्टिकुलर टाइम पर हो सकते हैं। आपको कंट्रीब्यूशन गोल्स ज़्यादा टच करते हैं जब आप विजुअलाइज करते हैं कि कैसे आपके द्वारा लोगों की ज़िंदगी में वैल्यू एडिक्शन हो रहा है, कैसे आप लोगों को हेल्प कर रहे हैं और ज़रूरतमंदों की नीड्स को पूरा करने में उनकी मदद कर रहे हैं। कितने लोगों की ज़िंदगी में आपके द्वारा चेंजेस आ रहे हैं। हो सकता है कि आपको ये चीज़ें अट्रैक्ट कर रही हो। ये विजुअलाइज करना शुरू कीजिए। जब आप सुबह उठ रहे हैं, ये विजुअलाइजेशन आपके सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करना शुरू करेगा उन अपॉर्चुनिटीज़ को देखने के लिए जो आपकी ज़िंदगी में वेल्थ को अट्रैक्ट करके ला सकती है, क्योंकि एक्सिट्स तो वो कभी भी करती है। जो दिख नहीं रही थी वो दिखना शुरू हो जाएगी। आप अपनी लाइफ में इन 5 तरीक़ों को यूज़ करना शुरू कीजिए। आने वाले समय के साथ आप कितने चेंजेस क्रिएट कर पाएंगे। तो दोस्तों, इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हाउ टू अट्रैक्ट मनी बुक समरी पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब कर ज़रूर जाएं और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को ज़रूर शेयर करें।